मेरा घर को बीच में घुस जाती जब भी मेरा काम बनने लगता है तो। देखा किरण जी, मैंने कहा था ना आपको कि ये हर लड़की के साथ रोमांटिक हो जाता है सिवाय। मैंने सोचा ये सिर्फ मेरे लिए था। नहीं नहीं, हर लड़की के साथ कहाँ हो, तो तेरे साथ कब हुआ मैं? इधर आ जा, इधर आ जा जरा मेरे। नहीं उसके नहीं आप नजदीक आइए, इधर आइए। पटाखा। शर्म नहीं आती? हाँ? इतनी सुंदर बीवी है और ये करते हो, कभी उसको बोलते बतख जैसा मुंह, कभी कहते इसके होंठ ऐसे हैं। कितनी सुंदर है, असली जिंदगी में ऐसी नहीं मिलनी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप इंडियाज गॉट टैलेंट में पूरी दुनिया को जज करते हो, यहाँ पे आपकी जजमेंट गलत होगी। कहां से खूबसूरत लग रही है आपको? बच्चों की दूध की बोतल लगा के निपल नहीं होता, चूस चूस के बच्चे खराब करते थे, बच्चे के दांत निकलने लगते ना, चबा चबा खराब कर देते। इतनी सुंदर आंखें हैं, इतना ब्यूटीफुल सेक्सी माउथ है, नाक देख इतनी छोटी जी प्यारी जी, बड़ी प्यारी है लड़की, इतनी सुंदर लड़की है, बहुत ही फिगर सुंदर देख है। कितनी अच्छी है। हर एपिसोड में उसको बेचारी को गालियां निकालते रहते हैं। सो ब्यूटीफुल, आई लव हर, यू आर सो लकी टू हैव। तो सिकंदर के लिए शादी ले लेना ना, मेरे साथ क्यों करवा लेती? शर्मा जी, आप फुल एंड फाइनल बता दीजिए ना, आपकी नजरों में खूबसूरती क्या होती है, आप ही बता। मुझे नहीं पता क्या होती, पर जो भी होती तेरे जैसी तो नहीं होती होगी। खूबसूरती लाइक मलाइका, लाइक किरण। देख देख साड़ी पहनी कितनी अच्छी लग रही है वो। साड़ी पहन के आती है ना, लगता किसी राजघराने की बेगम आ रही है। इसने कल लाल साड़ी पहनी थी, ऐसा लगा लेटर बॉक्स खुद चल के कोरियर डिलीवरी करने जा रहा है। बहुत मीन है ये, बहुत रियली मीन, वेरी वेरी मीन। मलाइका आई है तो मलाइका का नाम, उस दिन माधुरी जी आई थी तो उनके गुण गा रहे थे, और जब दीपिका आई थी तो उसके पीछे लट्टू हो रहे थे। ये है ही ऐसा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम। इसी बात पे ठोको सारे, ठोको ठोको। भाजी इंटेलिजेंट आदमी की निशानी यही होती है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को डाल ले। पर तू भी इस सिचुएशन के हिसाब से देख, आदमी क्यों नहीं चेंज कर लेती अपना तू? ये तो देखा किरण जी यही चाहते कि मैं इन्हें छोड़ के चली जाऊं ताकि ये खुले आम ऐश करे। देखा इसकी प्रॉब्लम यही है, खुद ही आइडिया देती फिर खुद ही नाराज होती है। खुल के ऐश करने का क्या मतलब हुआ? खुल के ऐश करने का मतलब तेरे जाने के बाद मैं क्या लुंगी पहन के लड़कियां छेड़ूंगा? खुल के ऐश करने का मतलब क्या होता है? लुंगी डांस। लुंगी पहन के क्या करोगे? अब बीच में आ जाती है, कुछ नहीं करूंगा। तेरे को क्या लग रहा लुंगी है? का अपना फायदा, नेचुरल एयर कंडीशनर। साड़ी भी वैसी ही होती है वैसे। आज मेरी ड्रेस भी बिल्कुल वैसे ही है। साड़ी डांस करेंगे हम, लुंगी डांस। बाय द वे, आप बड़े खुश नसीब हो, आपको इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, थोड़ी सी उसकी कदर करा करिए, नहीं तो सब लोग ना थोड़ी बहुत पसंद नहीं, लेडीज नहीं पसंद ना करती। इन्हें। देखो इतनी प्यारी है, हाँ। के बाल देखो, इनके स्माइल देखो। ये तो आपकी वजह से आज किया हुआ, मैं डैंड्रफ निकाल के पॉलिथीन में रखी है। नॉट ट्रू। बोल दो क्या बोलना है, बोल दो, नो प्रॉब्लम से, हम है ना यहाँ पे। कि ऐसा पति है मलाइका पिछले 6 महीने में एक फिल्म नहीं दिखाई है, एक भी नहीं। नॉट वन। देखने गए थे हम, मिक्की डोनाल्ड की फिल्म देखने गए, डोनाल्ड इसको देख के बाहर आ गया, दीदी तू यहाँ पे आया। जो ऑडियंस आई हुई थी उनको लगा कि ये डोनाल्ड उधर था, इधर कैसे आ गया? और फिल्म दिखाने नहीं लेगा तो फिर क्या हुआ? फिल्म स्टार्स तो यहाँ पे आते ना, सबसे हाथ कर करके मिलती है, फिर टेलीस्कोप जैसा तेरा मुंह, तेरे को कोई हाय ना करे। पशु पक्षी और टेलीस्कोप, मतलब ये बिकम नाउ एन इंस्ट्रूमेंट आल्सो। Instrument also. और जो आपका अपना कबूतर जैसा मुंह है उसको देखा कभी आपने? किरण जी आप कुछ भी बोलते रहो, पता है किरण जी कुछ भी बोलते रहे, इनके शब्दों पे ध्यान जाता है, ध्यान इनके डिंपल पे फोकस हो जाता है। दिल करता है इनके डिंपल के बाहर पर्दा लगा के ना अंदर से आराम से सो जाऊंगा। अच्छा, थैंक यू सो मच कपिल, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। हाउ स्वीट। पट गए किरण जी भी पट गई। हाजी ये क्या हो रहा है, मेरा पति किरण जी पे लाइन मारे, वो भी खुश हो रही है। अरे कमाल का। मतलब सामने से ऐसा रिस्पॉन्स है तो अपने पति को मैं क्या दोष दूं? आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं अंदर चाय बना दो, कुछ खाना वाना मिलेगा यहाँ पे? नहीं, मैं चीज सोच रही हूँ दीवार पे जाके अपना सिर पटक लूं। ऐसे मत। चाय लेके आऊं? एक काम करना, वॉश बेसिन की टूटी खोलना, उसमें पानी तो आने रहा, वो सक करता है, आगे मुंह करना तो उधर कहीं और अच्छी जगह जाके निकलेगी।
घर वाली आदमी। दुकान पे अगरबत्ती की नहीं, विपत्ति वाला मुंह लेके आ गई, क्या है? आपको पापा का फोन आया था? आया था तेरे पापा का फोन। शहर बसा नहीं, भिखारी पहले आ जाते हैं। मेरे पापा को भिखारी कहा तो? मैंने तो कहावत बोली है कि शहर बसा नहीं, भिखारी पहले। तूने अपने बाप को खुद एडजस्ट किया, मैंने कुछ कहा? मैं कोई भी कहावत बोलता हूँ ना, मैं कोई भी कहावत बोलता हूँ बीच में अपने बाप को एडजस्ट कर लेती। उसे मैंने कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, फिर तुमने मेरे पापा को बंदर कहा। मैंने अदरक तक सोचा था, खुद आइडिया देती मेरे को। बंदर की जैसी शक्ल है तो बाप को सोचेगी अपने क्या है? शर्मा, कभी कुछ अलग भी बुला लेगा। कभी वर्मा जी कह दिया ना तो तकलीफ तुम्हें होगी। मेरे को काहे की तकलीफ होगी? वर्मा को तकलीफ होगी, वो झेलेगा तेरे को, तेरे भिखारी बाप को। हट। मेरे पापा भिखारी नहीं है, समझे आप? उनके पास बहुत पैसे हैं। पैसे ही पैसे ना, रुपया कहाँ है? मैंने उसने कहा पापा जी, मैंने कहा 10 रुपए छुट्टे हैं, मेरे को 19 अठन्नियां इकट्ठी करके ना 9.5 का नोट बना के दे दिया। ऊपर से मेरे को बोल रहे बेटा ध्यान से जाना, रास्ते में लुटेरे बड़े। अब देखो तुम बातें मत करो, मेरी ध्यान बात से सुनो। तुम्हें पापा मेरी ध्यान बात से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 लाइनें देनी, वो भी ठीक से नहीं बोली मैं। हट। बातें मत बनाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पापा को चांद पे जमीन खरीद के देनी पड़ेगी। चांद को छोड़, उसको बोल चंदा इकट्ठा कर, रिक्शा ले, काम दाम शुरू करे वो अपना। चांद की जमीन की बात कर रही है? हमारे पास यहाँ पे जमीन नहीं, कहां से तू चांद की जमीन? ये जो चोरी चकारी का काम करते रहते हो ना, बहुत मार खाओगे किसी दिन। तो ठीक है, मार खाएंगे, कुछ ना कुछ तो खाएंगे, पेड़ के अंदर कुछ तो जाएगा। और तू अंदर जा, जाके अमीर कस्टमर बन के एंजेलिना जोली टाइप, ये साड़ी पहन के ना 20 रुपए वाली साड़ी, 10 रुपए का ब्लाउज पहन के आ गई, 30 रुपए में रेडी होके आ गई। जाके एंजेलिना जोली बन, ताकि कस्टमर आए, उनको लगे कि हाँ अमीर कस्टमर आ रहे हैं यहाँ पे। चांद पे प्लॉट काट रहे हैं हम। तेरे बाप के जहाँ पे रहता है राजेंद्र नगर, वहां पे प्लॉट नहीं काट रहे। एंजेलिना जोली। देवर जी, हाय हाय, आ गए आप देवर जी। आज तो बड़ा खुशी का दिन है। चाय को खुशी का दिन है, कौवा फिर छत पे रोटी फेंकेगा तेरे लिए। आपकी शादी जो हो रही है इसलिए खुशी का दिन है। मैं तो बहुत खुश हूँ। ये शादी वादी कोई नहीं कर रहा हूँ मैं। शादी करके मेरा बेड़ा गर्क करना चाहते तुम लोग, सब पता है मेरे को। मतलबी और तो अपने बिट्टू का हाल ही देखा, क्या हालत बना के रखी तुम लोगों ने उसकी। देवर जी, बिट्टू अपनी शादी में बहुत खुश है। खुश था, शादी के जब 4 घंटे थे वो इसी में खुश था। वापस आते पता क्या हालत थी इनके पिताजी महाराज। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, शादी वाले दिन ना डोली वाली कार अरेंज ही नहीं की। बोलता कार में जाओगे तो 5 मिनट में पहुंच जाओगे, पैदल जाओ रास्ते में जान पहचान हो जाएगी। ऐसे तो अरे सिट्टू, मैं तो कहती हूँ बिट्टू के ससुर की बात ही मत कर। अरे शादी में तो स्कूटर भी नहीं दिया, मोटरसाइकिल भी नहीं दिया। मोटरसाइकिल देने के लिए तैयार थे, आप लोग ने मना किया था। आप लोगों ने मना क्या किया था? तो अब हम मना ना करते तो क्या करते? इसका बाप पता क्या बोल रहा? बोला था मोटरसाइकिल तो मैं सब कुछ बेच बाज के ले दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी फैमिली आपके घर में आके रहेगी। ये तो करतूत करते हैं। अरे ये लोग क्या मोटरसाइकिल देंगे? आपको पता है इनका खानदानी साइकिल का बंटवारा हुआ, मार काट हो गई वहां पे। इसका चाचा उसकी काठी उखाड़ के ले गया, इसका बाप साइकिल की घंटी कंधे पे लगा के घूम रहा है। एक भाई आगे वाला टायर ले गया, एक भाई पीछे वाला टायर ले गया, और माँ इसकी चेन डाल के अपने आप को राजपूतों की बहू समझ रही है। बड़े तुम लोग। देवर जी, आप हमारी बात छोड़िए और देखिए, आपकी जिस घर में शादी हो रही है वो लोग बहुत अमीर हैं। हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? इंग्लिश आती नहीं। How do you know? हाँ जो भी है। हाँ वही, ज्यादा अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है। चार चुप रहिए, मेरे पापा ने कहा इसलिए मुझे पता है। पता होता है। एरिया के भिखारी को सेठ लोगों के बारे में पता होता है। Exactly, बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए तो आपको भी पता है ना उनके बारे में। देखा बुड्ढन, देख रहे थे आजकल की बहुएं इस तरीके से जवान लड़ा दी सास के साथ, और तू मेरे को बोल रही शादी कर ले। मैं नहीं करता शादी। रहने दे सिट्टू, मत कर। अगर एकाध ईशान शर्मा निकल आए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी इंडियन टीम खराब है। इसको छोड़। उस लड़की को लपट ले, बड़ी समझदार लड़की है, तेरी किस्मत चमका देगी। क्या चमका देगी? लड़की है कि डिटर्जेंट पाउडर है मेरी किस्मत चमकाएगी? ऐसा कैसे? अरे देवर जी, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आप शादी करेंगे तो मुझे भी तो मौका मिलेगा बारात में नाचने का। तेरे को 10 रुपए की सीढ़ी लाता इधर जितना मर्जी नाच, मेरा बेड़ा गर्क क्यों करवा रही है? हर बार मनहूस बात करती है। आपके इनके पापा जी की बात बताऊं, इनके आगरे वाले फूफा जी फौत हो गए, मर गए।
इसका बाप कहता भी मौत तो बड़ी हुई है रिश्तेदारों पे, लेकिन इस बार मजा आया, इसी बहाने आगरा भी देख लिया। ये ऐसे लोग हैं। और ऊपर से बोल रहे हैं मन तो गोवा घूमने का बड़ा, लेकिन क्या करे गोवा वाली भुआ सेहत का ध्यान ही बड़ा रखती है, वो ही नहीं कुछ रहा। ऐसे तो लोग हो तुम लोग। आपको बड़ी नॉलेज है मेरे पापा के बारे में, है ना? देखो बहू, बात और बदबू छुपाई नहीं जा सकती, कभी ना कभी बाहर निकल ही जाती है। आप चुप रहिए। सुनिए देवर जी, क्या? आप शादी कीजिए। देखिए आपका भी छोटा सा परिवार होगा, एक दो छोटे छोटे बच्चे होंगे, फिर आप जब ऑफिस से आएंगे तो बच्चे आपके पास दौड़ते हुए आएंगे और फिर कहेंगे पापा पापा मिली ली क्या लाए हो? ए खबरदार, मेरे होने वाले बच्चों को तोतला कहो तो मैं मारूंगा तेरे। वैसे मुक्का मारूंगा ना, रुका हुआ पंखा भी घूमता नजर आएगा तेरे को। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा सिट्टू। बेटा मैं तो कहती हूँ शादी कर ले, तू करोड़पति हो जाएगा। कैसे? 100 करोड़ की जायदाद मिलेगी तुझे। अरे हट। हाँ? हेलो, एक शेरवानी सिलना जल्दी। क्या कारीगर सो रहे हैं? तो रुक, तेरे लिए कफन भेज रहा हूँ साले में। अबे जल्दी सिल के भेज। ए तुम लोग कितनी पागल औरत हो, जो लाइन पहले आते ही बोलनी चाहिए थी वो अभी बोल रही हो। इसी चक्कर में एपिसोड लंबे लंबे जा रहे हैं। आते ही बोला करो ये लो, 100 करोड़ वाली बात छिपा कर रखी है। देवर जी मान के, लड़की तो वैसे भी इनके हेयर स्टाइल पे फिदा है, वो लोग अभी आते होंगे लड़की वाले, तो चाय पानी का नाश्ता करके। अच्छा 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 अच्छा।